देखिए किस तरीके से ट्रॉम्बे के पलीपाड़ा इलाके में नए नवेले शौचालय को बना दिया गया है खंडर। बीएमसी के अधिकारियों की आंखें आखिर क्यों है बंद। मैं हूं नूर, आप देख रहे हैं मुंबई स्टार न्यूज़। दोस्तों आज हम मौजूद हैं ट्रॉम्बे के पलीपाड़ा इलाके में। आपको बता दें कि ये शौचालय हमारे जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये 2021 में इसकी ओपनिंग हुई थी। लाखों करोड़ों रुपया जो है फंड पास किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएमसी को जो है इसका फ़ंड दिया था और इसके बाद ये शौचालय बनके इलाके के लोगों के लिए जो है तैयार हुआ था। तो दोस्तों आपको पहले बता दें कि शौचालय के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे यहाँ के जो है जो सिटिंग कॉरपोरेटर थे शाहनवाज सरफराज शेख के पीरियड में ये जो है शौचालय बन के तैयार हुआ था और इसका भव्य उद्घाटन भी जो है किया गया था। हम आपको तस्वीर बताएंगे कि किस तरीके से उद्घाटन की जो है उद्घाटन में यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगाई गई थी, इस शौचालय को सजाया गया था। मगर 1-2 साल चलने के बाद में ये शौचालय को इस हालत में जो है छोड़ दिया गया। अब आपको हम इस शौचालय के अंदर की हालात बताते हैं, ये शौचालय के अंदर का मंजर क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये शौचालय 1-2 साल चलने के बाद में जिस तरीके से ये शौचालय को इस तरीके से छोड़ा गया, कहीं न कहीं ये साफ नज़र आ रहा है कि बीएमसी के अधिकारियों की आंखें आखिर क्यों बंद है। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी फंड जो है शौचालय बनाने के लिए बीएमसी को दिया गया। जिसके बाद बीएमसी ने उसका टेंडर निकाला। कई जगहों पर शौचालय को तोड़े गए, नए शौचालय को भी तोड़े गए और उसके बाद फिर से शौचालय बनाए गए। आपको बता दें कि एक शौचालय बनाने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए लगते हैं, जो कि जनता के पैसे होते हैं। जनता के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, आपके सामने ये नज़ारा साफ साफ आपको दिखाई देता होगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीताकैंप के ट्रॉम्बे के पलीपाड़ा इलाके में शौचालय की हालत इस तरीके से आप देख रहे हैं कि करोड़ों रुपया जनता का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है और आज इस शौचालय को जो है खंडर बना दिया गया है। ऐसी हालत को देखते हुए भी यहाँ के सिटिंग कॉरपोरेटर जो थे शाहनवाज शेख, उनकी आंखें आखिर क्यों बंद है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और बीएमसी के अधिकारियों की भी आंखें जो है बंद है, ये भी एक सवाल उठता है। आपको बता दें कि सूत्रों से ये सारी जानकारी हमें आई है कि जब शौचालय का फंड पास होता है तो एई को जो है 10 लाख रुपया, जेई को 10 लाख रुपया और कई ऑफिसर्स को 10-10 लाख रुपया जो है ऐसे शौचालय बनाने के लिए जो है बांटा जाता है, जो कमीशन के तौर पर जो है दिया जाता है। इसी को लेके वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक बार फंड पास हुआ, शौचालय बन गया और उनका अपना कमीशन जो है अपने पॉकेट में आ गया, उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे कब तक के जो है जनता का पैसा बर्बाद किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं उनसे एक बड़ा सवाल है कि ऐसे शौचालय का जो है भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है, शौचालय पे जो है फंड दिया जा रहा है, फंड का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, किसको कितना कमीशन दिया जा रहा है, इस पे भी जो है मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है नज़र रखनी पड़ेगी, ताकि जनता का पैसा इस तरीके से जो है बर्बाद ना हो। आइए हम यहाँ के कुछ स्थानिकों से बात करेंगे कि यहाँ के लोगों को ऐसे शौचालय की ये जो हालत आप देख रहे हैं कि ऐसे शौचालय से किन किन चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी बदबू है यहाँ पर, काफ़ी गंदगी, मच्छर यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे और इतना डरावनी जो है यहाँ पर ये बाथरूम बना हुआ है। ऐसा भी सुनने में आया है कि यहाँ पे लोग नशा भी करने के लिए आते थे, मगर कुछ स्थानिकों ने जो है उन्हें जो है मार कर या पीट कर, डांट कर जो है भगाया करते हैं। जिसके बाद अब ये शौचालय की हालत इस तरीके से बनी हुई है कि काफ़ी गंदगी का माहौल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आइए हम यहाँ के कुछ स्थानिकों से बात करेंगे कि या असल में ये मामला क्या है, कितने साल यहाँ पर ये शौचालय चला और कितना फंड यहाँ पर आया और जिसके बाद में ये हालत यहाँ की आप देख सकते हो, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानिक से। हमारे साथ में यहाँ के स्थानिक गुड्डू भाई यहाँ पे मौजूद है, जो कि पलीपाड़ा में यहीं पे रहते हैं। गुड्डू भाई, आप ही के इलाके में इस तरीके का बाथरूम
जो यहाँ पर जो है खंडर एक बना हुआ है, नया नवेला बाथरूम था यहाँ पे, करोड़ों रुपया यहाँ पे लगा हुआ है, जनता का पैसा लगा हुआ है। क्या कहेंगे, इस तरीके से जनता के पैसे को जो है बर्बाद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारे एरिया की कि एक बाथरूम यहाँ पर, मतलब रॉयल पैलेस हॉल, जिसको सबको तो पता ही है, रॉयल पैलेस हॉल के पीछे एक बाथरूम है जो 2021 में, मैं आपको एक वीडियो के, एक फोटोज़ के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इतनी लाइटिंग लगा कर, इतना लाइट हैलोजन लगा के इसकी ओपनिंग की गई थी, बैनरबाजी करके इतना अच्छे से ओपनिंग करी गई थी इसकी कि जैसी ओपनिंग हुई उसके दूसरे दिन यहाँ से लाइट गुल हो गई। गली में लाइट लगी थी, लाइट गुल हो गई। आज बाथरूम की हालत देखिए यहाँ पर। यहाँ के लोकल लोगों का थोड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर चरस गांजे का अड्डा नहीं बनने दिया कि यहाँ के लड़के, यहाँ के लोगों को मार मार के, यहाँ के जो लड़के आके नशा करने आते थे उनको मार के भगाया गया। आप इसका इस्तेमाल देखिए, फंड का पूरी तरह से गैर इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लग रहा था फैमिली फंक्शन है। देखिए, अपने घर वालों से नारियल फुड़वा रहे, घर वाले रिबिन काट रहे। ये ऐसा है, मतलब कि लोकल लोगों को कोई पूछा नहीं गया, खाली फंड का खेल है कि मुझे कितना परसेंटेज मिल रहा है। आज उसकी हालत देखिए यहाँ के। आज वो जो पार्टी में थे, मतलब जो पार्टी में थे, उन्होंने फंड इस्तेमाल किया, फंड लाए यहाँ पर। लेकिन आज बदनसीबी कि आज वो हमारी पार्टी में। लेकिन क्या है, गलत तो गलत को इशारा तो करना पड़ेगा कि अगर पार्टी ऐसे लोगों को फिर वापस मौका देंगे यार, फिर और हमारा एरिया पीछे जाएगा। और आज हमारा एरिया 5 साल पीछे गया है। ऐसा ही फंड का गलत इस्तेमाल, पूरा घोटाला करेंगे। आज कोई इसको संभालने वाला नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ के लोकल और भी लोग हैं, उनसे भी पूछिए कि कैसी हालत करके रखे बाथरूम की। ना कोई जेंट्स लेडीज़ दोनों की हालत इतनी बदनसीब है कि इतना दरवाजे तक टूटे हुए। आपने तो वीडियो निकाला हुआ है। तो फंड का इस्तेमाल, फंड कहाँ जा रहा है, खाली पब्लिक को एड़ा बनाने का काम चल रहा है यहाँ पर। और फिर वापस दावा करते कि मैं जीत के आऊँगा। अरे भाई, तुम काम करोगे तो जीत के आओगे ना, काम कहाँ किए हो यार। ये देखिए बाथरूम, पहली बड़ा का बाथरूम को एक ले लीजिए, कैसी हालत है यहाँ पर। अच्छा, ये बाथरूम एक मिसाल है, और एक पहलीपाड़ा के जो ग्राउंड है, नासा ग्राउंड है, उसके बाजू का भी जो बाथरूम ऐसा सुनने में आ रहा है कि बंद है। और मार्केट का एक बाथरूम, जो वक्कार का जो घर है उसके पीछे जो जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है गुरूर मसाला के सामने, उसके पीछे एक बाथरूम है जी सेक्टर में, वो भी बंद पड़ा हुआ है। ऐसी हालत जो है कर दी गई है वो बाथरूम की भी। तो गुड्डू भाई, इस तरीके के बाथरूम चितागंज इलाके में, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है, लोगों का, जनता का पैसा लगा हुआ है, जिसके बाद में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कमीशन जो है ऑफिसर को जाता है, और उसके बाद में ऑफिसर जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जिसके बाद ये हाल आप देख रहे हो पीछे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ये तो छोड़ दीजिए, पूरा पूरा खेल तो सिर्फ कमीशन का खेल है ये। आज जितना भी काम करा के ले लो, चाहे उसके बाद पब्लिक यूज़ ना हो, चाहे किसी भी हाल में गंदगी में रहे, खाली कमीशन मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं तो इधर भटकने नहीं आऊँ। कॉरपोरेटर का काम है कि एरिया में क्या चल रहा था, मतलब किधर साफ़ सफाई है। कॉरपोरेटर को क्या देखना है, गटर नाला कचरा यही सब देखना है ना। आज देखिए, मैं आपकी कैमरे वाले से बोलता हूँ, ज़रा देखिए, ये है, ये एरिया देखिए, गटर कचरा देखिए, यहाँ ये रिबिट देखिए, ये बाथरूम का एंट्रेंस है, ये बाथरूम का एंट्रेंस है। आप बताइए ना कि ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर। ये कॉरपोरेटर का काम था ये। आज क्या है, कॉरपोरेटर खाली अपना कमीशन ले लिया, बस घर में बैठा हुआ है। आज हालत देखिए क्या है। हमने यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर सर्वे करवाया था, हमारे जब नेता यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर सर्वे करवाया था। अविनाश दुधाते सर जो एई हैं, उनसे यहाँ पर हमने सर्वे करवाया। वो आके जब देखे, वो खुद हैरान थे कि यार ये बाथरूम की हालत ऐसी कैसी है। उन्होंने पालीपाड़ा विकास सेवा मंडल को दे दिया। ये पालीपाड़ा सेवा विकास मंडल किधर है, शाहनवाज ने दे दिया है, बस अपना काम करके हट गए। उसके बाद ये अपना कमीशन मिल गया, बस घर पे आराम कर रहे हैं। और बाथरूम की हालत कोई जा नहीं सकता यहाँ पर। अब नशेड़ी लोग के लिए अड्डा बनाना है तो यार ओपनली बोल दो ना यार, बाथरूम नहीं बना रहा हूँ, नशेड़ी लोग का अड्डा बना रहा हूँ। यहाँ के लोकल लोग अगर नहीं मार मार के भगाते थे तो आज इधर ये सब हालत कैसी होती थी। अब देखिए, अब अभी आगे का आप सोचिए कि क्या है। गुड्डू भाई, हमारे साथ में एक और महिला यहाँ पे जो है मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। खाला, आप यहाँ के रहवासी हो, कितने साल से आप रहते हो यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, 20 साल से रह रहे, लेकिन इतनी ये गंदगी हो गई, जैसे बाथरूम की गंदगी हो गई, कचरे की। कभी बाई चांस बारिश में हम लोग जाते या ऐसा जाते नमाज़ पढ़ने के लिए, हम लोग को तकलीफ़ होती, छींटे उड़ते करके। लेकिन नेता लोग बोलते हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे। वोट के टाइम पे हाथ जोड़ेंगे, बहन वोट दीजिए, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। फिर उसके बाद वोट हो जाता है,
सब अपने अपने घरों में बैठ जाते करके। मतलब वोट मांगने से पहले रिश्ता बना लेते हैं। हाँ, या रिश्ता तो बना मेरी लेते खाला हो, करके, तुम्हारी खाला माँ हो, आंटी हो, बहन हो, आप वोट दे दो करके। उसके बाद वोट मिल जाता, सब अपने अपने जगह पे हो जाते। फिर देखते नहीं कि पब्लिक किस परेशानी में, ये नहीं सोचते पब्लिक ने ही हमको वोट दिया तो हम जीते। आज जो हमको सीट मिली है तो पब्लिक से ही मिली है, हमको अचानक ऐसे कहीं से सीट मिली नहीं कि हम बैठ गए करके। लेकिन पब्लिक को जो सहूलियत बोलते हैं वो करके देना चाहिए ना, कि जैसा आपका ये कचरा हटवा देंगे। अब ये बीएमसी में ये बना, आपका बाथरूम बना, इसको तोड़ दिए। पहले तो इसमें चरस बैठ के लोग पीते, गांजा पीते, जो भी पीते, अब वो तोड़ के पेशाब कर रहे, बाथरूम कर रहे, उसकी बदबू वहाँ तक। ये कचरा यहाँ है, घर हमारा उतनी दूर है, लेकिन इतनी बदबू आती कि पूछिए मत करके। तो ये सब करना चाहिए ना नेता लोगों को। हम लोग वोट देने पीछे नहीं हट रहे, लेकिन आप हमारे लिए भी तो सहूलियत करो। हम तो बोल रहे हैं आज के दौर में वोट देने ही नहीं चाहिए, कोई नेता जब करते नहीं ना, नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से ये बाथरूम जो है यहाँ पे खंडर बन चुका है, करोड़ों रुपया फंड जनता का लगा हुआ है, जिस पे आज ये बाथरूम की हालत इस तरीके से है। बाथरूम के बाहर जो इतनी सारी गंदगी यहाँ पे दिख रही, क्या कहेंगे आप, कैसा लगता है आपको? देखिए, गंदगी से तो सभी परेशान हैं। हम लोग ने बहुत बार कंप्लेन भी किया है। बाथरूम का तो हम लोगों को यूज़ नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है, बट गंदगी का ज़्यादा कंसर्न लग रहा है। हम लोग ने रिक्वेस्ट किए थे कि ये जो गंदगी है इसको कहीं यहाँ से हटाओ, क्योंकि क्या होता है कि कचरा ज़्यादा है और ये छोटा स्पेस है, यहाँ पे ये होना ही नहीं चाहिए। इसको शिफ्ट करो, इसको तोड़ के कचरे का जो भी स्टेप्स है वो यहाँ पे ले लो। अच्छा, जैसा कि बाथरूम की आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो करोड़ों रुपया लग चुका है, तो अगर इसे जो है तोड़कर या समाज सेवा केंद्र यहाँ पे अगर खोला जाए, या बच्चों के लिए जो है लाइब्रेरी यहाँ पे अगर बनाई जाए, तो ये कैसा मतलब आइडिया लगता है आपको? ये तो अच्छा ही आइडिया है, जहाँ पे अगर कुछ पब्लिक को बेनिफिट होता है तो बहुत बेटर अच्छा है। है, अगर बच्चों के लिए बन रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। ये चीज़ों से सहूलियत मिल जाएंगी कम से कम। और सबसे पहले आप लोग थोड़ा ये कचरा हटवा दीजिए, यहाँ जो और बनाना चाहते हो तो आप बनाइए, लेकिन ये जो बाथरूम है ना, पैसा लोगों का वेस्ट सब मत वेस्ट करिए करके। ये पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक की जेब से जाता, इधर उधर जाता, वो बनता लोगों की जेब में भर जाती। लेकिन आप बच्चों के लिए कुछ कर रहे, कर दीजिए, लेकिन ये बंद करवा दीजिए। यहाँ बैठ के जो चरस गांजे, ये कचरे, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, ये हम लोग को सफाई दे दीजिए ज़रा। बिल्डिंग एक से एक बन रही, लेकिन नहीं। हम लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि आप यहाँ पे आदमी बिठाइए, हर घर से 20-20, 50 रुपया लीजिए, उसको उसका पेमेंट दीजिए। अगर गवर्नमेंट से नहीं हो रहा ना, हम लोग ने ये भी कहा नेता लोगों से। किसके पास गए थे आप? किसके पास गए? जैसे हमारे शानू भाई हैं, उनके पास गए थे, और अभी हमारे ये इमरान भाई निकले ना, क्या उनको भी हम लोग ने कहा करके ये बात। तो शानू भाई ने क्या बोला आपको? शानू भाई ने कहा हाँ करा रहे करके, करा रहे। फिर उसमें नहीं कराए करके, अभी खाली बस वो रोड का आए थे, वो रोड बनवा दिए करके। और दूसरी बात फिर बोले सना मलिक हैं, सना मलिक करेंगे, तो अब कौन, एक आदमी थोड़ी ना दौड़ेगा, दौड़ना तो पूरे सब लोग मिलके दौड़ना चाहिए ना, समझे। लेकिन है तकलीफ सबको। कचरा कितने हाँ, देखो, बोलो। बाथरूम का तो चलो, कचरा देखो ना कैसा है। औरत तो लोग आते हैं यहाँ पे, पूरा पानी जमा रहता है, हाँ, फिसल के गिर जाते वो लोग, हाँ, पूरा भाषण बस आता, सब लोग मुंह पे उसका हाथ रख के जाते। क्या बोल रहे थे? सबसे बड़ा कंसर्न अगर ये फुटपाथ में है तो वो कचरा है। सबसे पहला अगर कुछ करना है सॉल्व, तो वो कचरे का करना पड़ेगा। अगर आप अभी आए हो, अभी थोड़ा और इवनिंग में आओगे ना, ये कचरा पूरा यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि बंदर आते हैं, कुत्ते आते हैं, वो कचरा ले लेते हैं। अब लोग इतने यहाँ पे कचरा नहीं है, सब लोग यहीं पे डंप करते हैं, तो ये हटना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाथरूम तो सेकेंडरी है। आप लोग के पास मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाए? कहाँ पे ऐसा कोई जगह? देखो, मतलब अभी वो शिफ्ट करने का तो हम लोग से अगर पूछेंगे तो हम लोग बोलेंगे या तो ये हटाओ, यहाँ पे कचरा रखो, या फिर आगे मैदान है वहाँ पे करो, वो है। और कुछ या तो वो बीएमसी का लुकआउट है कि वो कहाँ पे और दूसरी जगह अकोमोडेट कर सकते हैं। हमारे साथ में एक और शख्स यहाँ पे मौजूद है, जो वर्कर है, यहाँ पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। भाई क्या बोल रहे थे आप? सबसे ज़्यादा तकलीफ अपने जैसा आदमी को होता है। आप किसका घर पे जो काम पे जाता हो ना, तो अपने को पेशाब बाथरूम का बस सबसे ज़्यादा तकलीफ हो जाता है। पेशाब में जाने को नहीं होता है ना, बाथरूम तो इधर बंद है, आगे भी किधर भी बाथरूम है ही नहीं, बाथरूम करने को नहीं होता है। इतना तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। अपन वर्कर आदमी है, मतलब गाड़िया का काम करता हूँ, मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ पेशाब और बाथरूम में होता है। और पहली बाड़ा में तो एक भी बाथरूम है ही नहीं सीधा, अब एक भी नहीं दिखा पाएगा। अब एक बाथरूम दिखाओ किधर भी सही ये बाथरूम। बाथरूम जो यहाँ पे टूटा हुआ है, खंडर जैसा बना हुआ है, तो इसमें आप लोग ये यूज करते हो या कोई और? नहीं, इसमें अपना जैसा आदमी यूज नहीं कर सकता है। नहीं अपन कैसा यूज करेगा, ये तो यूज जैसा है ही नहीं, कुछ पानी नहीं है, कुछ नहीं है,
जैसे अपना जैसा आदमी तो यूज़ करने का बहुत दिक्कत हो रहा है। जब घर में काम करने जाता हो ना, तो पेशाब बाथरूम का सबसे ज़्यादा तकलीफ। अब पहली पाड़ा में एक भी बाथरूम नहीं है।